श्री राम। मुझे दंड देने के लिए माँ ने घर के सारे फल छुपा दिए, परंतु ये फल नहीं छुपा पाई। माँ के घर आने से पहले मैं इसे ही खा लेता हूँ। आया हनुमान रे, आया हनुमान रे, आया हनुमान रे, आया हनुमान रे। ये है बलशाली शक्तिशाली, ये है। पहले माँ कभी ऐसा फल नहीं लाई और न ही मैंने कभी ऐसा फल देखा है। रंग देखकर तो लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा और मेरा पेट भी भर जाएगा इस एक से। आया हनुमान रे, आया हनुमान रे, आया हनुमान रे, आया हनुमान रे। नारायण नारायण। ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा देवर्षि, इतना सा बालक और इतनी गति। केसरी नंदन सूर्य की दिशा में क्यों जा रहा है? कितने योजन लांघता हुआ वायुपुत्र आकाश की ओर बढ़ता ही जा रहा है महर्षि। यह है बलशाली। वेग तो देखो, ऐसा वेग न वायु में है, न गरुड़ में और न ही मन में। नारायण नारायण। हनुमान रे, पवन पुत्र हनुमान रे। ये बालक मेरी शक्ति को नहीं जानता। मेरे पास आएगा तो मेरे तेज से जल जाएगा। अंजनी सुत वायुपुत्र को गुण दोष का ज्ञान नहीं है। इसे भविष्य में देवताओं की भलाई के लिए बहुत से कार्य करने हैं। आया हनुमान रे, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। जैसे जैसे मैं इस फल के निकट जा रहा हूँ, मुझे ये फल अति मोहक और आकर्षक लगने लगा है। मन कहता है कब इसका स्वाद लूं। नारायण नारायण। इस बाल्यावस्था में शिशु वायुपुत्र का यह वेग है, यह पराक्रम है। आया हनुमान रे, तो यौवन का बल पाकर कैसा होगा इसका वेग? बस थोड़ी दूर और। ये फल खाकर मुझे शीघ्र ही भवन लौटना होगा, नहीं तो माँ क्रोध करेगी। आज मैं सूर्य को खाऊंगा। देवताओं, सूर्य एक है और उसकी ओर जाने वाले दो हैं। अब क्या होगा? नारायण नारायण। अब सूर्य मेरा भोजन होगा। क्या ये पवन पुत्र राहु से भयभीत होगा? अरे, ये नया फल कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखने में तो कठोर लग रहा है, परंतु माँ कहा करती है बाहर से कठोर दिखने वाली चीजें अंदर से बहुत मीठी होती हैं। पहले मैं इस फल को खा लेता हूँ, फिर उस लाल फल को खाऊंगा। कौन हो तुम? अरे, ये फल तो बोलता है। मैं फल नहीं, राहु हूँ।
अच्छा राहु, मैं मारुति हूँ। मेरी माता का नाम अंजना है और पिता का नाम केसरीनाथ है और मैं उस लाल फल को खाने जा रहा हूँ। लाल फल? वो तो मेरा भोजन है। तुम्हारा भोजन? वो इस फल को खाने आया है, लेकिन मैं उसे खाने नहीं दूंगा। तुम उस फल को नहीं खा सकते। बालक, मैंने कहा ना, वो मेरा भोजन है, उसे कोई दूसरा नहीं खा सकता। दूसरा कोई खाए ना खाए, मैं तो उसे खाऊंगा। ठहरो बालक, यदि तुम अपने प्राण गंवाना चाहते हो तो ये लो। नारायण नारायण। देवताओं, बालक पवन पुत्र का बल और पराक्रम देखिए। महापराक्रमी राहु की क्या दशा कर दी है उसने। मेरे प्राण लेना चाहता हूँ। देख लाल फल, तुझे खाने के लिए मुझे कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। ये ध्वनि कैसी? कहीं असुरों ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? नारायण नारायण। देवेंद्र, ये कोई असुरों का आक्रमण नहीं है, ये तो राहु है जो आपके भवन पर आ गिरा है। राहु मेरे भवन पर? नारायण नारायण। किंतु राहु मेरे भवन पर कैसे आ गिरा? राहु, क्या हुआ? आपने यदि मुझे बताया होता कि सूर्य को ग्रहण करने का अधिकार आपने उस बालक को दिया है, तो मैं सूर्य को खाने कभी नहीं जाता। मैंने किसी को कोई अधिकार नहीं दिए। सूर्य ग्रहण का अधिकार केवल तुम्हारा है राहु। तो मेरा अधिकार छीनकर वो बालक सूर्य को खाने क्यों जा रहा है? बालक? कौन बालक? नारायण नारायण। आप स्वयं देख लीजिए देवेंद्र, आज इसने राहु के अधिकार को छीना है। कहीं ऐसा ना हो कल आपके अधिकार को छीन ले। आया हनुमान रे, आया हनुमान रे, आया हनुमान रे, आया हनुमान रे। देवेंद्र, ये वही बालक है जो सूर्य को खाने जा रहा है। तुम फिर आ गए? ठहरो। रुक जाओ बालक। मेरे माता पिता ने मुझसे कभी इस प्रकार क्रोध से नहीं बोला। तुम कौन होते हो मुझे क्रोध से बोलने वाले? और किस लिए? क्या तुम उस उपवन के माली हो जिसमें ये लाल फल लगा है? बालक! तुम मुझे नहीं रोक सकते। पहले इस राहु ने मुझे बहुत त्रस्त किया है, अब मैं इसका अस्त कर दूंगा। कृपया इस बालक से मेरी रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। देवेंद्र, आप इस बालक से पराजित हो जाएंगे क्या? रुक जाओ बालक, ये मेरा अंतिम आदेश है। मैं केवल अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता हूँ और मैं सब समझता हूँ कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तुम भी उस फल को खाना चाहते हो ना? लेकिन मैंने उस लाल फल को पहले देखा है, इसलिए उस लाल फल पर पहला अधिकार मेरा है।
देवेंद्र, मेरी रक्षा करो। वज्र, क्या देवेंद्र इस बालक पर वज्र का प्रहार करेंगे? आपने क्या किया देवेंद्र? वायुपुत्र को मार गिराया। पवन पुत्र, मारुति, मारुति, मारुति पुत्र, होश में आओ पुत्र। क्या हुआ तुम्हें? मारुति, आंखें खोलो पुत्र। देवेंद्र, मेरे पुत्र पर वज्र प्रहार करके उसे अचेत करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरा पुत्र मेरी सृष्टि है, मेरा विश्व है। और यदि मेरा पुत्र अचेत रहा तो संपूर्ण सृष्टि भी अचेत हो जाएगी। मैं वायुदेव इसी क्षण इस संपूर्ण सृष्टि का वायु प्राण खींच लूंगा और फिर ना तो इस सृष्टि में वायु रहेगी और ना ही प्राण वायु। नारायण नारायण। देवेंद्र, रोकिए वायुदेव को। वायुदेव ने जो कहा है कहीं सत्य कर दिखाया तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। प्राण वायु नहीं होगी तो संसार में कोई कैसे जीवित रह सकेगा? विलंब मत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवेंद्र, आपकी ये चुप्पी अनर्थ को आमंत्रित कर रही है। वज्र का प्रहार किया जाता है और तुम सब चुपचाप दर्शकों की तरह दृश्य देखते रहते हैं। अब तुम सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं संपूर्ण सृष्टि की प्राण वायु को रोक रहा हूं। प्रणाम पितामह।
पितामह, आप देख रहे हैं ना, आपकी निर्माण की हुई सृष्टि की वायु के बिना क्या दशा हो गई। पितामह, अब आप इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। पितामह, इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप ही वायुदेव को सद्बुद्धि दीजिए। हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते हैं वायुदेव सभी प्राणियों में उनकी रक्षा करने के लिए संचार करते हैं, और वायु के बिना शरीर सूखी लकड़ी के समान हो जाता है। क्योंकि वायु ही प्राण है, वायु ही सुख है, वायु ही संपूर्ण जगत है, वायु ही जगत की आयु है। और इस समय वायुदेव ने संसार के सभी प्राणियों का त्याग किया है, इसीलिए तुम निष्प्राण हुए हो। किंतु पितामह, इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय एक ही है, वायुदेव को प्रसन्न किया जाए। प्रणाम परमपिता। कल्याण हो वत्स। मेरे पुत्र का अहित करके मेरा कल्याण परमपिता। तुम्हारा पुत्र सबका कल्याण करने वाला है। निष्प्राण होकर? मारुति चिरंजीव है वायुदेव, वो निष्प्राण कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। देवेंद्र, मारुति के द्वारा भविष्य में सृष्टि के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाले हैं। अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप सभी देवतागण इस शिशु को वर दें। वायुदेव, आज से ये बालक मेरे वज्र से नहीं मारा जा सकता। मेरे वज्र के प्रहार से मारुति की हनु टूट गई, इसीलिए इस कपिशेष का नाम हनुमान होगा।